मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी टेंस का जो तीसरा भेद है फ्यूचर टेंस, उसका चौथा भेद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और जो भी सगे संबंधी है सभी के पास शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि हम लोग को सपोर्ट मिल सके। तो आइए हम सभी इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करें। इसका जो चौथा भेद है वह है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है पूर्ण, अपूर्ण, भविष्यत काल। इसका परिभाषा होता है जिस टेंस से किसी कार्य का फ्यूचर टाइम में कुछ निश्चित समय पर या कुछ समय पर पूर्ण तथा जारी रहने का बोध हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी है पूर्ण अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण का अर्थ होगा कि आधा पूरा हो जाएगा कुछ समय, कुछ कार्य, और कुछ कार्य अपूर्ण रहेगा। तो उसी बात को लिखें कि फ्यूचर टाइम में कुछ समय पूर्ण तथा जारी रहने का बोध हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका पहचान में होता है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहेंगे, रहूँगा तथा समय सूचक लगा रहता है। इसका बनाने के नियम में होता है फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है स्वीकृति सूचक वाक्य। इसमें हम स्ट्रक्चर में लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कि यह 9 बजे से किताब पढ़ता रहेगा, तो वह यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट
पढ़ता रहेगा वर्ब, और किताब ऑब्जेक्ट। 9 बजे से यहाँ पर टाइम लगेगा, माने टाइम को सूचित करेगा। तो यहाँ पर वह के मीनिंग ही के साथ विल लगता है, तो यहाँ पर विल लगाएंगे। विल के बाद इसमें हैव, फिर बीन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब 1 में आईएनजी, तो पढ़ना का रीड होता है तो रीडिंग लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो रीडिंग के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट बुक है तो बुक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 9 बजे से है, तो यहाँ पर फ्रॉम होगा, फ्रॉम 9 o'clock। इसका हम लोग नोट लिख लेंगे। नोट का जो फर्स्ट पॉइंट है, पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम, इसका अर्थ होता है समय अवधि के साथ फॉर का प्रयोग होता है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम का अर्थ हुआ समय अवधि, जैसे 2 घंटों से 5 वर्षों से 9 सप्ताहों से 20 मिनट से इत्यादि। इसका जो सेकेंड पॉइंट होता है वह होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ होता है समय बिंदु के साथ फ्रॉम, जैसे पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में यहाँ पर सिंस लग रहा था, तो यहाँ पर सिंस नहीं फ्रॉम लगता है। फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे 9 बजे से 1980 से सोमवार से 8 जनवरी से आदि। इसका हम लोग सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसका हम लोग सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। NEGATIVACENTENCE। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और इसमें शैल और विल के बाद यहाँ पर नॉट लग जाता है। नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल में होगा, वह 9 बजे से किताब नहीं पढ़ता रहेगा। वह 9 बजे से किताब नहीं पढ़ता रहेगा। तो यहाँ वह सब्जेक्ट हो जाएगा, पढ़ता रहेगा वर्ब,
किताब ऑब्जेक्ट 9 बजे से यहाँ पर टाइम को सूचित करेगा। इसको हम लोग बनाएंगे तो वह का स्पेलिंग ही होता है तो ही लिखेंगे, ही के साथ विल का यूज होता है तो विल। इसके बाद नोट है तो नोट लगा देंगे, नोट के बाद हैव बीन है तो हैव बीन लगाएंगे। हैव बीन के बाद वर्ब 1 में आईएनजी है तो यहाँ पर रीडिंग होगा, और रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट तब बुक हो जाएगा किताब का। बुक के बाद यहाँ पर फॉर या फ्रॉम है तो 9 बजे से है तो फ्रॉम होगा। इसके बाद 9 o'clock। इसका थर्ड सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य में फर्स्ट पॉइंट होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि इसके पहले शैल विल आ जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इसका सेकंड पॉइंट हो जाता है शैल या विल। इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट लग जाता है, नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, इसको क्लियर कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल में इसका होगा क्या वह 9 बजे से किताब नहीं पढ़ता रहेगा। वह सब्जेक्ट पढ़ता रहेगा, वर्ब किताब ऑब्जेक्ट, और 9 बजे से टाइम को सूचित कर रहा है। तो यहाँ पर वह है तो वह के साथ शैल विल में से विल लगेगा, विल के बाद ही, और ही के बाद इसमें निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है तो निगेटिव का यहाँ पर नोट होगा। नोट के बाद यहाँ पर हैव बीन है वर्ब 1 में आईएनजी तो यहाँ पर होगा हैव। इसके बाद बीन प्लस रीडिंग, रीडिंग के बाद यहाँ पर हो जाएगा बुक। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम, तो 9 बजे से है तो यहाँ पर फ्रॉम होगा 9 o'clock। इसका जो सेकंड पॉइंट होता है WH क्वेश्चंस होता है। WH क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट जो होता है इसमें WH वर्ड्स होता है। WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। इसका जो सेकंड पॉइंट होता है उसमें होता है WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लगता है प्लस हैव, और हैव के बाद बीन प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम
प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल है वह क्यों नहीं 9 घंटों से किताब पढ़ता रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, पढ़ता रहेगा वर्ब, किताब होगा ऑब्जेक्ट, 9 घंटों से यहाँ पर हो जाएगा टाइम। क्यों लगा है तो वाई होगा। वह का मीनिंग ही होता है, ही के साथ विल लगता है, विल ही सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद हैव बीन वर्ब 1 में आईएनजी, तो यहाँ पर होगा हैव। इसके बाद बीन, वर्ब है रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर रीडिंग बुक होगा। इसके बाद फॉर फ्रॉम में से यहाँ पर फॉर लगे क्योंकि 9 घंटों से है, फॉर 9 आवर्स। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर टेंस के चौथा भेद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लिए, और आज हम लोग का टेंस पूरा कंप्लीट हो गया। और इसके लिए एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे कि सभी भेदों को, माने तीनों भेद और उसका 12 भेदों का कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको याद करने की कोशिश करेंगे, और उसका कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे और उसको पूरा अच्छी तरीक़े से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।